नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडोमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फर्स्ट क्लास के चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट इसका क्या करेंगे, साधारण शब्दों में एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सारी एक्टिविटी को कवर करेंगे, उनका सॉल्यूशन इधर देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं E.I. बेसोर ईस्टर। अब चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो ओवरव्यू में क्या है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं हम उन्हें कैसे जज करते हैं? आप कैसे जज करते हैं बताइए? क्या उन्हें उनके पैसे से जज करते हो, वेल्थ से जज करते हो, या फिर उनके पोजीशन से जज करते हो? क्या किसी व्यक्ति को जज करने के लिए पैसे को क्या है आधार बनाना चाहिए? ये स्टोरी जो है एक सेंसिटिव स्टोरी है, जिसमें क्या है एक जो यंग पुअर गर्ल होती है उसे जज किया जाता है उसके ओन क्लासमेट्स के द्वारा। अब इसमें जो पुअर गर्ल है उसका क्या नाम है? उसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की, जो कि एक यंग पॉलिश गर्ल है जो स्कूल जाती है अपने अन्य अमेरिकन क्लासमेट्स के साथ में, जो उसके उसी टाउन में रहते हैं। अब ये जो चिल्ड्रंस हैं ये वांडा को डिफरेंट फेस से क्या है देखते हैं और उसे ट्रीट करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो उसे कैसे ट्रीट करते होंगे। अब ये सारी चीज़ें देखने से हैं, और उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये इसकी क्या कंडीशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन occurred in the early 20th century, where more than 1 million Poles migrated to United States. फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स थे। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो लोग दूसरे देश में आते हैं। वो अमेरिका में आए कब? 1608 में। लेकिन जो लार्जेस्ट वेव थी पॉलिश इमिग्रेंट्स की वो कब आई? वो अर्ली 20th सेंचुरी में आई, जहाँ क्या है मोर देन 1 मिलियन पोल्स क्या है माइग्रेट किए। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। द पॉलिश स्टेट डिडंट exist at the time, and the migrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. पॉलिश स्टेट जो है उस टाइम क्या है एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जो इमिग्रेंट्स थे वो आइडेंटिफाई किए जाते थे उनकी कंट्री के ओरिजिन के बेसिस पे, न कि उनके इथनिसिटी के बेसिस पर। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, और उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था यदि रशियन ओरिजिन से थे तो रशियन पोल्स, जर्मन ओरिजिन से थे तो जर्मन पोल्स से, ऑस्ट्रिया ओरिजिन से थे तो ऑस्ट्रियन पोल से उन्हें क्या किया जाता था? आइडेंटिफाई किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सो शिकागो इज समटाइम्स called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. इसीलिए जो मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी जो शिकागो में थी, कहाँ रहती थी? वो शिकागो में रहती थी। जो नोटेबल अमेरिकन कम्युनिटी थी इनकी, किसकी? पॉलिश अमेरिकन लोगों की। इसीलिए शिकागो को कभी कभी क्या कहते हैं? सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कहते हैं वर्ल्ड में। जो कि किसके बाद है इसका दूसरा नंबर? ये वॉर्सो के बाद है। पहले नंबर पे कौन है? वॉर्सो है, जो क्या है? कैपिटल है पोलैंड की। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। पॉलिश अमेरिकन्स को कभी कभी क्या है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। किस? कहाँ? यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में। किसके अगेंस्ट किया जाता था? आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज लोगों के अगेंस्ट में। According to United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.2% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. अब जो सेंसस हुआ यूनाइटेड स्टेट का 2000 का, उसमें 6,67,414 अमेरिकन जो थे, जो कि जिनकी उम्र क्या थी? 5 साल थी या फिर उससे ज़्यादा थी। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पॉलिश को वो क्या है घर पे एक लैंग्वेज के रूप में क्या है बोलते हैं, जो कि क्या थी? 1.4% थी, जितनी अदर लैंग्वेजेस बोली जाती थी लोगों के द्वारा अदर देन इंग्लिश। और ये क्या था? 0.25% था यूएस की पॉपुलेशन का। ये हमारा एक ओवरव्यू होगा किसका? पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी का, जिसकी क्या सिचुएशन थी यूनाइटेड स्टेट्स में। अब अपना चैप्टर देखते हैं। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज क्या है? मंडे है, और वांडा पेट्रोंस्की क्या है? अपनी सीट पर नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और जो मैडी और जो लड़कियां हैं जो क्या है इसे हमेशा क्या है इसके साथ मजाक करती रहती हैं,
उन्होंने भी इसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। यूजुअली वांडा कहाँ बैठती है? वो लास्ट सीट से अगली वाली सीट पर बैठती है, जो कि रूम नंबर 13 में है। She sat in the corner of the room where rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roar of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो कॉर्नर पर बैठती है। रूम में कहाँ बैठती है? रूम में कॉर्नर पर बैठती है, जहाँ क्या है, रफ बॉयज़ जिनके क्या है अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं वो बैठते हैं। और वो कॉर्नर वाले रूम में इसलिए बैठती है, और क्यों बैठती है कॉर्नर वाले रूम में? वो इसलिए बैठती है क्योंकि वो अपने आप को आइसोलेट महसूस करती है यहाँ। इसीलिए क्या है, उस उधर क्या होता है कॉर्नर में क्या है, बहुत ज़्यादा स्कफलिंग होती है, बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग साउंड्स होती है, फीट्स की आने जाने की साउंड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती है, शोर शराबा शोरगुल होता है। और वो कब होता है? जब भी कोई फ़नी चीज़ कही जाती है। और जो फ्लोर है उधर कॉर्नर का, वो क्या है, डार्ट से भरा हुआ है, मिट्टी से और धूल से फ्लोर क्या है, भरा रहता है। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वाज रफ एंड नोजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वो क्या है, रफ और नोजी है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत क्या है, सी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनी थिंग एट ऑल। वो क्या है, बहुत एक शांत स्वभाव की लड़की है और कभी कभाई कुछ कहती है। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड। और शायद कोई ऐसा होगा जिसने कि उसे कभी क्या करते सुना होगा, उसे हंसते सुना होगा जोर से। Sometimes she twisted her mouth into crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी क्या है कि उसके मुंह से क्या है कि थोड़ी बहुत क्या है स्माइल आ जाती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है ऐसा। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. Nobody knew exactly, कोई भी आसानी से बता देगा क्या बता देगा कि वोंडा लास्ट सीट में क्यों बैठती है, से लास्ट सीट से अगली वाली जो सीट है उस पर क्यों बैठती है, उस सीट पर क्यों बैठती है क्योंकि वो बोगेन हाइट से आती है। बोगेन हाइट एक इधर प्लेस है और उसको जो फीट होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से भरे होते हैं, सूखी मिट्टी से। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन इसके पीछे जो क्या हकीकत है वो वांडा पेट्रोंस्की के बारे में, जो कॉर्नर में बैठती है रूम के, उसे कोई नहीं जानना चाहता। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yards. अब ये जो समय होता है जब वोंडा क्या है स्कूल आवर्स के क्या होती है, बाहर होती है, ये नून टाइम हो जब क्या है कि वो स्कूल से वापस आते हैं, या फिर मॉर्निंग टाइम हो जब वो स्कूल को क्या है जा रहे होते हैं, जब वो ग्रुप में होते हैं 2 के या 3 के या फिर उससे ज़्यादा के, तो वो क्या है बात कर रहे होते हैं स्कूल के क्या है रास्ते में, और उस पर क्या है हंसते हैं। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और कभी कभी जब वांडा नहीं आती है तो उसका इंतजार करते हैं, टू हैव फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल। अब अगला दिन आया ट्यूसडे, उस दिन भी क्या है वांडा स्कूल में नहीं थी आइदर। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और आज भी किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस द वांडा वाज नॉट देयर। लेकिन अगले दिन क्या था, वेडनेसडे था, उससे भी अगले दिन पैगी और मैडी जो कि क्या है आगे बैठती थी अदर चिल्ड्रंस के साथ में, जिनके क्या है आज अच्छे मार्क्स आए, लेकिन क्या है उन्होंने ट्रैक नहीं किया था मड को क्या है ट्रैक नहीं किया, तो उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहाँ है, वांडा वहाँ नहीं है। उन्होंने देखा कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पैगी क्या है मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल के अंदर। सी वाज प्रेटी, सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज करली। उसके पास क्या है बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े हैं और उसके जो बाल हैं वो क्या है करली हैं। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड।
मैडी क्या है, उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है। द रीजन Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. ये जो रीजन है कि पैगी और मैगी ने नोटिस किया वांडा की एब्सेंस को, ये इसलिए था क्योंकि वांडा उन्हें क्या है स्कूल लेट करवा देती थी। वो उसे क्या परेशान करना चाहते थे लेकिन वो उन्हें दिख नहीं रही थी। दे हैड वेटेड, उन्होंने उसका क्या इंतजार किया, एंड और वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर, सी जस्ट हैडंट कम। उन्होंने उसका क्या किया था, वेट किया था, और वो उसके साथ क्या वेट कर रहे थे क्योंकि उसके साथ वो मजाक करना चाहते थे लेकिन वो आई नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, क्योंकि वो अक्सर उसका वेट किया करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का उसके साथ मजाक करने के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी। तो वांडा क्लासरूम में क्या है, लास्ट रो से नेक्स्ट सीट पे बैठती थी क्योंकि वो उसके जो पैर होते थे वो धूल से क्या होते थे, भरे हुए होते थे, और वो इन्हें शो ऑफ नहीं करना चाहती थी किसी क्लास के अदर स्टूडेंट के सामने क्योंकि वो उस पर हंसते। वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज, वांडा कहाँ रहती थी और आप क्या सोचते हो कि वो प्लेस कैसा था। तो वांडा कहाँ रहती थी, वांडा रहती थी बोगेन हाइट्स पर रहती थी वांडा। और ये प्लेस क्या था, ये प्लेस था शहर से थोड़ा दूर था जहाँ से कि उसे आने में उसके पैरों में क्या धूल लग जाती थी। व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडास एब्सेंस, कब और क्यों पैगी और मैडी ने नोटिस किया वांडा की एब्सेंस। पैगी और मैडी ने वांडा की एब्सेंस को जब नोटिस किया जब उन्हें 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद जब तीसरा दिन हुआ तो जब उसका क्या है वेट कर रहे थे और वो उसके साथ क्या मजाक करना चाहते थे लेकिन वो आई नहीं, तब उन्होंने उसे क्या है नोटिस किया। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, टू हैव फन विद हर मीन्स का क्या मतलब है। टू हैव फन विद हर का मीन्स इधर ये है क्योंकि वे उसके साथ क्या है थोड़ा मजाक करना चाहते थे, फन करना चाहते थे, उसे परेशान करना चाहते थे। वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, वांडा पेट्रोन्स्की जो कि रूम के अंदर बहुत सारे जो बच्चे थे 13 में, उनमें से ऐसा किसी का भी नाम नहीं है था। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस स्मिथ और एलन, और उनके जो नाम थे वो क्या थे, आसान से कहने वाले थे जैसे कि थॉमस स्मिथ और एलन। देयर वाज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, और लोग सोचते थे कि ये नाम थोड़ा सा क्या है अजीब है लेकिन उतना भी अजीब नहीं है जितना कि पेट्रोन्स्की था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई भी मित्र नहीं है। शी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, वो क्या है स्कूल अकेली आती है और घर अकेली जाती है। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वो हमेशा क्या है एक क्या है जिसपे कि आयरन नहीं किया हुआ फेडेड ब्लू ड्रेस को वो पहनती है जो कि उसके फिट सही से नहीं बैठती है। इट वाज क्लीन, वो साफ है, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो ऐसी लगती है कि कभी उस पर प्रेस सही से नहीं की गई है। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई मित्र नहीं है। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन उससे बहुत सारी लड़कियां बात करती हैं। समटाइम्स दे सराउंड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन दी वॉर्न हार्ड ग्राउंड, कभी कभी जो लड़कियां हैं उसे क्या है स्कूल के यार्ड्स में क्या है घेर लेती हैं और वो जब खड़ी होती है और देख रही होती है छोटी लड़कियों को हॉप स्कॉच खेलते हुए वॉर्न हार्ड ग्राउंड्स पर। वांडा वांडा पैगी वुड से इन मोस्ट कोर्टियस मैनर्स एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, पैगी क्या है कि एक मोस्ट कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब अपने सहपाठियों की तरह ही क्या है कि मैनर में उससे बात करती है जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो। वांडा सी डिड से, वांडा वो उससे कहती है गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज टेलस, अपने एक जो दोस्त होता है उसे थोड़ा सा हल्का सा धक्का देते हुए वो उससे कहती है टेलस बताओ हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, हमें बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है और तुम्हारे क्लोसेट में कितनी लटकी हुई हैं। 100 वांडा वुड से, मेरे पास कितनी है 100 है, वांडा वुड से वांडा कहती है। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्लूडियसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और वो क्या है कि सारी जो छोटी लड़कियां होती हैं वो उसे क्या है उस पर विश्वास नहीं करती हैं और अपना जो छोटी बच्ची जो क्या खेल रही होती है हॉपस्कॉच खेल रही होती हैं वो अपना खेलना बंद कर देती हैं और उसे सुनती है। या 100 ऑल लैंड अप
या 100 ड्रेस हैं और सारी की सारी क्या हैं तुम्हारे पास हैं, लैंड अप हैं, सेड वोंडा, वोंडा कहती है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टूगेदर इन साइलेंस, उसके बाद उसके जो पतले होठ होते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पिगी, वो कैसी दिखती हैं, मैं बेट लगा सकती हूँ कि वो कैसी दिखती होंगी, वो सिल्क की होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ वो सारी सिल्क की है और सारी क्या है, कलर्ड है। वेलवेट टू, क्या वेलवेट है, यस वेलवेट टू, हाँ वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं। वेंडा वुड रिप्लाइड स्टोलिडली, वोंडा क्या है कि कोई बिना फीलिंग दिखाए हुए उसको रिप्लाई देती है। ऑल लैंड अप इन माई क्लोसेट, सारी की सारी क्या है मेरे अलमारी में है, क्लोसेट में है। देन दे हैड लेट हर गो, उसके बाद वो उसे जाने देते हैं। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, और कि वो ज़्यादा दूर जा पाती है उससे पहले, दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक एंड पल्स ऑफ लाफ्टर, और वे अपने आप को नहीं रोक पाते हैं किससे कि वो एक जोरदार हंसी लेके आते हैं, वो जोरदार तरीके से ठहाका लगा के हंसते हैं। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, ओबियसली द वन ड्रेस वांडा हेड वाज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे, ओबियसली क्या केवल एक ही ड्रेस तो है वोंडा के पास जो कि क्या है, नीली ड्रेस है और जिसे वो प्रतिदिन पहनती है। सो वाई डिड सी से हैड 100, था उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास क्या है 100 ड्रेसेस हैं। वाट है स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं। 60 पेयर्स, 60 पेयर्स में। ऑल लैंड अप इन माई क्लोसेट, सारे के सारे मेरे क्लोसेट में हैं। क्राइज ऑफ एक्सेलरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल लाइक, और वो क्या है कि थोड़े से क्या है शांत स्वभाव से इस चीज़ को कहती है। ओ नो, अरे नहीं। एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लैंड अप, ओ अरे नहीं, एवरी पेयर जो क्या है कि शूज का जो सारे पेयर्स हैं वो क्या डिफरेंट हैं। ऑल कलर्स, उन सबके कलर्स क्या हैं, क्या वो सब भी तुम्हारे पास है। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, अब जो पैगी क्या है वो उसके दिमाग में यही गेम आ जाता है और वो इसी तरह से उसे परेशान करती है। ये इसी तरह से कभी पूछती है कि कितने पेयर शूज है, कभी पूछती है कितने तुम्हारे पास कपड़े हैं, यही क्या है उसका गेम डेली का रूटीन हो जाता है। और मैडी जो उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड है वो हमेशा क्या है, ये दोनों क्या है हमेशा लास्ट में स्कूल से जाते हैं। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट्स, हर eyes dull and her mouth closed, itching her left shoulder every now and then in funny ways she had finishing the walk through school alone. फाइनली वांडा क्या है मूव अप करती है कहाँ, स्ट्रीट्स के लिए, और उसकी अब आंखें जो क्या होती हैं, आंखें थोड़ी धुंधली हो गई होती हैं, उसका जो माउथ है वो बिल्कुल बंद होता है और उसने अपने इस लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा हिच कर रही होती है और अब क्या है कि वो फनी वे में चल रही होती है थोड़ी सी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन, अब वो स्कूल से क्या है धीरे धीरे अकेली चल रही होती है घर की ओर। पैगी वाज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में क्या है निर्दयी नहीं है। ये कौन सोचती है, ये मैगी सोचती है। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे छोटे बच्चों को बचाती हुई है किससे, पुलिस से, यानी जो तंग करने वाले बच्चे होते हैं। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सो एनिमल मिसट्रीटेड, और वो क्या है घंटों तक चीखती चिल्लाती है तो किसी एनिमल को मिसट्रीट करते हुए देखती है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे कहता है डोंट यू थिंक दैट इज क्रूअल वे टू ट्रीट वोंडा, और वो उससे ये कहना चाहती है कि क्या तुम ये नहीं सोचती कि तुम इस वे से वोंडा को जो ट्रीट करती हो, ये जो वे है ये क्रूअल वे है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, वो क्या है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगी। क्रूअल क्या निर्दयी। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, और वो लड़की ये क्यों कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही थी। वाई डिड सी वांट टू लाई, तो वो ये झूठ बोलना क्यों चाहेगी। एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वो क्या है एक ऑर्डनरी पर्सन नहीं है। एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, तो उसका जो नाम है वो ऐसा क्यों है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, एनीवे उन्होंने फिर भी कभी उसे क्या है कि इतना ज़्यादा तंग नहीं किया जिससे कि वो रोए। एज फॉर मैडी, जैसे कि मैडी द बिजनेस ऑफ आस्किंग वन डे एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, अब क्या था
कि ये जो बिजनेस था वोंडा को प्रतिदिन ये पूछने का कि कितनी ड्रेस हैं उसके पास, कितने हेड्स हैं उसके पास, एंड हाउ मैनी दिस, और इस तरह के उसके पास कितने हैं, एंड दैट सी हैड वाज बॉदरिंग, और इससे क्या है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती थी, उसे बोदर करते थे वो। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी क्या है अपने आप में क्या है पुअर थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंडेड मी डाउन क्लोथ्स, वो क्या है पहनती थी जो कपड़े थे दूसरे के द्वारा उसे दे दिए जाते थे। थैंक गॉडनेस, भगवान को शुक्रिया है। सी डिडंट लिव अप बोगन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, ये शुक्रिया था कि वो बोगन हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका फनी नेम नहीं था जैसे कि वांडा पेट्रोंस्की का था। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द palm ऑफ अ हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। कभी कभी क्या है जब पैगी वांडा से ऐसे क्वेश्चन पूछती थी मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, तो मैडी को ये क्या होता था, एम्ब्रेस्ड फील्ड होता था, अपने आप को क्या है वो दुखी या असेम्ड महसूस कराती थी, और वो क्या करने लग जाती थी उस टाइम, या तो वो पढ़ने लग जाती थी या फिर जो उसके हाथ में मार्बल्स होते थे उन्हें अपने चारों ओर बिखेरने लग जाती थी, और वो उस टाइम क्या है कुछ नहीं कहती थी स्वयं से। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, ये इसलिए नहीं था कि वो वेंडा के लिए सॉरी महसूस कर रही है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, वो इसलिए था कि वो कभी भी अटेंशन पेड नहीं कर पाई वोंडा के लिए, या जब तक कि क्या है पैगी ने ये जो ड्रेस का गेम है ये इन्वेंट नहीं किया। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्ट्स ऑन नेक्स्ट ईयर, यदि सोचो कि पैगी क्या है उस वोंडा को तो क्या है बंद कर दे परेशान करना, अब क्या है परेशान किसे करने लग जाए, इसे करने लग जाए किसे, मैडी को। सी वाज नॉट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स, शायद वो वेंडा के जितनी गरीब नहीं थी, बट सी वाज पुअर, लेकिन वो क्या है गरीब थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैज़ 100 ड्रेसेस, लेकिन वास्तव में क्या है उसके पास सेंस था और वो ये कभी नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके साथ भी ऐसा सब शुरुआत हो जैसे कि वोंडा पेट्रोंस्की के साथ होता है शुरू। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीचिंग वोंडा पेट्रोंस्की, वो चाहती थी पैगी से ये कहना कि वोंडा पेट्रोंस्की को टीच करना बंद कर दे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन वाट वे वोंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वोंडा किस तरह से डिफरेंट थी अदर चिल्ड्रन से, वो इस तरह से डिफरेंट थी क्योंकि वो स्कूल अकेली आती थी और स्कूल से अकेली घर जाती थी, और क्या है वो आइसोलेट रहती थी और केवल एक ही ड्रेस को पहनती थी जो क्या है ब्लू ड्रेस थी, और उसके पैरों में क्या है हमेशा सूखी मिट्टी लगी रहती थी। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, व्हाट डू यू थिंक सी सेड, एंड सी सेड वोंडा के पास क्या 100 ड्रेसेस थी, क्या तुम सोचते हो जो उसने कहा, वो नहीं वोंडा के पास 100 ड्रेसेस नहीं थी, उसने वो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो ये चाहती थी कि उसकी कुछ बातों का क्या है दूसरों पर इम्प्रेशन पड़े, लेकिन वो दूसरे क्या है उसकी बात को किस में ले रहे थे, मजाक में ले रहे थे। वाई इज मैडी एम्ब्रेस्ड बाई द क्वेश्चन, पैगी आस्क वांडा, इज सी आल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट, जो मैडी थी वो क्यों एम्ब्रेस हो गई थी पैगी के क्वेश्चन से जो उसने वोंडा से पूछे, क्या वो वोंडा की तरह थी, क्या वो उससे डिफरेंट थी। तो मैडी जो है वो एम्ब्रेस्ड हो गई थी जब क्वेश्चन पूछे वोंडा ने, क्योंकि उसे ये भी महसूस हुआ क्योंकि वो भी उसी की तरह क्या है पुअर है, लेकिन वो इतनी पुअर नहीं है जितनी कि वो है, और उसका नाम वैसा नहीं है जैसा कि वोंडा का नाम है, और यदि उससे कोई पूछता ड्रेसेस के बारे में तो कभी 100 ड्रेसेस नहीं कहती, इसीलिए वो वोंडा से डिफरेंट है। Today, even though they had been late to school, Mandy was glad she had not had to make fun of Wanda. आज क्या है कि वो क्या हो गए स्कूल के लिए लेट हो गए, मैडी को खुशी थी सी हैड नॉट मेक फन वांडा, कि आज वांडा का क्या नहीं होगा, वांडा का मजाक नहीं बनेगा। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और वो क्या है अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कर रही थी अपने दिमाग से। 8 टाइम्स 8, 8 इंटू 8 कितना होता है, लेट्स सी चलो देखते हैं। सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, अब वो क्या ये चाहती थी कि वो एक पैगी को क्या है एक बताए अपनी चीज़ जो क्या है जो सोच रही थी वो उसको पैगी को वो बताए। बिकॉज सी न्यू सी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी उसके सब पास इतना साहस नहीं है कि वो पैगी से जाके कह सके टू से हे पैगी, क्या कह सके हे पैगी, लेट स्टॉप आस्किंग वोंडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज, कि अब वोंडा से ये पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं।
When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम को क्या फिनिश किया तो उसने एक नोट स्टार्ट करना शुरू कर दिया पैगी के लिए. Suddenly she paused and shuddered. अचानक वो रुक गई और क्या shuddered हो गई. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. क्योंकि उसने क्या है अपने आप को स्कूल के यार्ड में देखा. ये पिक्चर देखी कि अब वोंडा पेट्रोन्स्की की जगह लोग क्या है उसको टारगेट कर रहे हैं. पैगी और जो अन्य लड़की थी वो उसे टारगेट कर रही थी, परेशान कर रही थी. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones and that Maddie's mother had tried to discuss with. अब क्या है कि पैगी उससे अवश्य पूछेगी कि वो जो ड्रेस पहनी हुई है ये ड्रेस उससे कहाँ से ली, और मैडी को क्या ये कहना पड़ेगा कि ये पैगी की एक पुरानी ड्रेस है जिसे मैडी की माँ ने क्या है थोड़ा सा सिल के थोड़ा सा अलग कर दिया. न्यू ट्रिमिंग सो ऑन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज. अब उससे क्या है थोड़ा सा नई ट्रिम कर दिया जिससे कि रूम 13 उसे रिकॉग्नाइज करे, यानी कि उसको पहचान नहीं पाए. इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. अब केवल पैगी थी जो डिसाइड करती अपने हिसाब से कि वांडा को परेशान करना है कब रोकना है. ओ वेल अच्छा. और दूसरा चीज़ यहाँ ये भी थी कि वो उसकी क्या थी घनिष्ठ मित्र थी, इसलिए भी उसे नहीं रोक रही थी. वो वेल मैडी रेन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे. अब क्या मैडी ने अपना हाथ जो है अपने शॉर्ट से बाहर निकाला और ये जो अनकम्फर्टेबल थॉट्स है इसे सोचना उसने बंद कर दिया. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक. अब ये जो क्या है इससे क्या होगा, इससे क्या डिफरेंस होंगे. स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स. अचानक क्या है मैडी अपने होठों को चबाने लगी. नोट सी स्टार्टेड. अब जो उसने नोट लिखा था उसने उसे क्या है उसको फाड़ दिया. सी वाज पैडीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वाज द बेस्ट ब्लैक गर्ल इन द होम रूम. वो क्या है पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी क्या है बेस्ट ब्लैक गर्ल थी सारे रूम में, मतलब वो बेस्ट ब्लैक गर्ल थी क्लास में. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग सी थॉट. और वो ये सोचती थी कि पैगी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी जो कि क्या है गलत हो, वो ऐसा सोचती थी. एज फॉर वांडा. जैसे वांडा के लिए सी वाज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बोगिन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड्स. और वो उन गर्ल्स में से थी जो कहाँ रहती थी बोगिन हाइट्स में रहते थे और स्कूल क्या है अकेले आते थे. सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. वो कभी इस ही किसी से कहती थी कुछ चीज़ें, वो बहुत कम, यानी कि वोंडा क्या है बहुत कम बोलती थी, रेयरली बोलती थी. द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. वो केवल एक ही समय बोलती थी जब वो स्कूल के यार्ड में अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताती थी. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद था कि उसने उसे अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था, पेल ब्लू, जो उसका कलर क्या था पेल ब्लू था, विद कलर ट्रिमिंग, जिसकी ट्रिमिंग क्या थी कलर थी. एंड सी रिमेंबर्ड एन अदर. और उसे दूसरी भी याद थी, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस. जो कि क्या है जिसका कलर क्या था ब्रिलियंट जंगल ग्रीन था जिसपे कि रेड सेस के साथ था. यू हैड लुक लाइक क्रिसमस ट्री इन दैट. और तुम क्या है उसमें क्या ऐसे लगोगे क्रिसमस ट्री की तरह लगोगे. द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. और उस गर्ल ने क्या है अपने प्रिटेंडेड एडमिरेशन के उसमें कहा, अपने आप को थोड़ा सा क्या है बहाने बनाते हुए ये चीज़ कही. थिंकिंग अबाउट वांडा. वांडा के बारे में सोचो. एंड हर 100 ड्रेसेस. और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में. ऑल लैंड अप इन द क्लोसेट. सारी की सारी किसमें है एक लाइन में क्लोसेट में. मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट. के ये जो ड्राइंग का और कलरिंग का कंटेस्ट था उसे कौन जीतने वाला है. फॉर गर्ल्स द कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. अब ये जो गर्ल्स के लिए कंटेस्ट था ये क्या था ड्रेसेस को डिजाइन करना था और लड़कों के लिए क्या था मोटर बोट को डिजाइन करना था. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. शायद पैगी क्या है गर्ल्स का जो मेडल है वो जीत जाएगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पैगी क्या है जो रूम में थे उनसे ज़्यादा क्या है अच्छा ड्रॉ कर सकती थी. एट लीस्ट शायद दैट इज़ वाट एवरीबडी थॉट. शायद यही सब सोचते थे. She could copy a picture in the magazine or some film star had so that you could almost tell who it was. वो इतनी अच्छी थी ड्राइंग में कि वो एक जो पिक्चर्स थी वो मैगजीन में पिक्चर्स जो आती है उसे कॉपी कर सकती थी, चाहे वो किसी फिल्म स्टार का ऐड हो. और वो इसे इस तरह से कॉपी कर सकती थी कि आप बता नहीं सकते थे कि
ये कॉपी किया हुआ है। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी को श्योर था कि पैगी ही जीतेगी। वेल अच्छा, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, अगले दिन टीचर क्या अनाउंस करने वाले थे विनर्स को। दे हैड नो, वो क्या जानते थे। द नेक्स्ट डे इट वाज डिजलिंग, अगले दिन क्या है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी जल्दी थी स्कूल आने के लिए, और वो किसके अम्ब्रेला में थी, पैगी के अम्ब्रेला में थी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, नेचुरली क्या है कि इस दिन, जिस दिन की बारिश वगैरह होती थी, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, वो वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं करते थे ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर। द स्ट्रीट दैट फॉर अवे अंडर द रेलवे ट्रैक्स अप द हिल लेड टू बोगन हाइट्स, और जो जो गली थी यहाँ से दूर दूर तक रेल रोड से क्या है आगे जाके हिल्स पर वो बोगन हाइट्स को जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और आज वो क्या चांस नहीं ले सकते थे लेट होने का, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, क्या तुम सोचते हो कि मिस मैसन जो है आज के विजेता को घोषित करेंगी, आस्क्ड पैगी ने कहा। होप ओ आई होप सो, मैं ऐसा होप करती हूँ। द मिनट वी गेट इन, जो मिनट है, सैड मैडी, ऑफ कोर्स हाँ, यू विल विन, तुम जीत जाओगी पैग। होप सो सैड पैग ईगरली, पैग ने उत्सुकता से कहा हाँ ऐसा ही हो। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, अगली क्षण जब उन्होंने क्लासरूम में क्या एंटर किया, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, वो क्या है थोड़ा सा चलने पर वो रुक गए और उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित हो गए। देयर वर ड्राइंग्स ओवर द रूम ऑन every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper, कि वो इसलिए थोड़ा चल के रुक गए, वो इसलिए रुक गए क्योंकि वहाँ क्या थी, चारों ओर रूम में ड्राइंग्स थी, लेज पर विंडो सिल्स पर डेजलिंग कलर से बनी हुई थी, ब्रिलियंट थी, लेविश डिजाइन थी, और सारी की सारी क्या है ड्रॉन की गई थी ग्रेट शीट्स पर, जिन पर का जो पेपर था उसे रैप किया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, उनमें से जो सैकड़ों थी, ऑल लाइन्ड अप, वो सारी की सारी क्या है एक लाइन में थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर कंटेस्ट, ये जो ड्राइंग थी ये कंटेस्ट के लिए थी। दे वर, वो थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, प्रत्येक क्या है उन्हें देख के क्या है रुक जाता था और कुछ न कुछ उनकी प्रशंसा में कहता था। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे कि क्लास असेंबल हुई, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स जो विजेता थे उनका अनाउंसमेंट किया। जैक बकलेस हैड ओन फॉर द बॉयज, जैक बकलेस क्या है लड़कों में से जीता, सी सैड उन्होंने कहा। एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12, और उसकी जो डिजाइन थी आउटबोर्ड की मोटर की, उसे क्या है 12वें रूम में एग्जीबिशन में रख दिया जाएगा। अलोंग विथ स्केचेस बाई अदर बॉयज, जिसमें कि क्या है अदर बॉयज़ की भी स्केचेस होंगी, उसके साथ उसकी इसको डिजाइन को भी रख दिया जाएगा। एज फॉर गर्ल्स, और लड़कियों में से सी सेड उन्होंने कहा, आल्दो जस्ट 1 और 2 स्केच वर सबमिटेड बाय द मोस्ट, ज़्यादातर में से क्या है कि 1 या 2 स्केच को सबमिट किया गया। 1 गर्ल, एक लड़की, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, रूम 13 को उस पर क्या है प्राउड होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, इस लड़की ने क्या है 100 डिजाइन को क्या है ड्रॉ किया है। ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल, सारी क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है और ब्यूटीफुल है। इन द ओपिनियन ऑफ जजेस, जजेस के ओपिनियन में, एनी वन ऑफ ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कोई भी डिजाइन क्या है इस योग्य है कि वो प्राइज को जीत जाए। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, दैट के वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल, वांडा पेट्रोन्स्की जो है लड़कियों के मेडल की विजेता है। Unfortunately, Wanda has been absent from school some days and is not here to receive the applause that is due to her. Unfortunately क्या है वांडा एबसेंट है स्कूल में कुछ दिनों से, और वो यहाँ क्या है इसको रिसीव करने के लिए प्रेजेंट नहीं है। लेट अस होप शी विल बैक टुमारो, अब हम आशा करते हैं कि वो कल वापस आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विसेट ड्राइंग्स, अब आप क्लास में जाओ और रूम में जाके उसका जो ब्यूटीफुल ड्राइंग है उन ड्राइंग को जाके तुम देखो। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू एप्लॉज, और जो बच्चे थे उन्होंने क्या है ठाके लगाए।
एंड इवन बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और जो लड़के थे उन्होंने भी क्या है ये चांस लिया और वो फ्लोर पर आए। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, और उन्होंने अपनी उंगली जो है वो अपने माउथ में लगाई और क्या है वो सीटी बजाने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि वो क्या ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं था उनका। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, विस्पर मैडी ने क्या फुसफुसाते हुए कहा पैग से, देखो पैग, दैट इज देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, वो नीली वाली उधर है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। एजेंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड पेगी, पेगी ने कहा हाँ है। एंड हियर दैट ग्रीन वन, और यहाँ क्या है वो हरी वाली है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, अब मैं भी ये सोचती थी कि मैं भी ये ड्रॉ कर सकती। ये किसने कहा? पैग ने कहा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीचिंग वांडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, मैडी ने पैगी से क्यों कहा, क्यों कहना चाहती थी कि वो वांडा को क्या टीच करने से रोक दे, और उससे किससे डर था? मैडी पैगी को वांडा को टीच करने से इसलिए रोकना चाहती थी क्योंकि वो भी एक पुअर थी और वो उसकी फीलिंग्स को समझती थी, और वो इससे दुखी थी। वो इससे लिए दुखी थी क्योंकि यदि वो उससे कहेगी तो वो उसकी एक तो क्लोज फ्रेंड है, और दूसरा कि नेक्स्ट टारगेट उसी को बना लिया जाएगा। अब सब उसी को परेशान करेंगे क्योंकि वो भी पुअर थी। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई, कौन जीतेगा ड्राइंग कॉन्टेस्ट को? मैडी क्या सोचती थी और क्यों सोचती थी? मैडी सोचती थी कि पैगी ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतेगी, वो इसलिए जीतेगी क्योंकि वो क्लास में क्या है सभी से अच्छा ड्रॉ कर सकती थी, और वो किसी की पिक्चर्स को जो मैगजीन में है उसको, या फिर वो किसी हीरो की पिक्चर हो उसे हूबहू छाप सकती थी और आप उसे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि ये वही पिक्चर है। हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, व्हाट हैड विनर ड्रॉन, ड्राइंग कंटेस्ट किसने जीता? विनर ने क्या ड्रॉ किया था? विनर कंटेस्ट को किसने जीता? वांडा पेंट्रोस्की ने जीता, और उसने 100 पिक्चर्स को डिफरेंटली ड्रॉ किया था, कलर्ड। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर, वांडा को अदर गर्ल्स से कैसे डिफरेंट देखा जा सकता है और उसे वो कैसे ट्रीट करते थे? वांडा को अदर गर्ल्स से डिफरेंट इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि वो क्या थी, घर अकेली जाती थी, घर से अकेली आती थी, और वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं था स्कूल में, और दूसरे बच्चे क्या है उसे परेशान किया करते थे। हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, वाई डज सी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, वांडा क्या फील करती थी ड्रेसेस गेम पे, और वो क्या कहती थी 100 ड्रेसेस के बारे में, वो क्यों कहती थी? वांडा ये फील करती थी, जब वो 100 ड्रेसेस गेम के बारे में फील करती थी तो क्या है वो शांत रहती थी, और वो बस ये कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो ये इसलिए कहती थी ताकि वो क्या है दूसरों को इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूसरे उसकी इन बातों से क्या है उसका मजाक बनाते हैं। वाई डज मैडी स्टैंड बाई एंड नॉट डू एनीथिंग, हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, मैगी क्या है अब खड़ी थी और वो कुछ नहीं कर रही थी, और वो पैगी से कैसे डिफरेंट थी? मैडी जो है वो स्टैंड बाई थी इसलिए थी क्योंकि वो क्या है वो भी एक पुअर गर्ल्स थी, और वो पैगी से इसलिए डिफरेंट थी क्योंकि वो क्या थी, वो कभी ये नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और उसका जो नाम था वो वांडा पेट्रोस्की के नाम के जैसा उसका नाम नहीं था, इसलिए वो पैगी से डिफरेंट थी। What does Miss Mason think of Wanda's drawing? What do the children think of them? How do you know? मिस मैसन क्या सोचती थी वांडा की ड्राइंग के बारे में, और बच्चे उसके बारे में क्या सोचते थे, तुम इसे कैसे जानते हो? जो मिस मैसन थी वो वांडा की ड्राइंग के बारे में ये सोचती थी कि वांडा की एक भी ड्राइंग क्या है, जो 100 ड्राइंग है उनमें से इस कंपटीशन को जीतने के लिए काफ़ी है, और बच्चे उसके बारे में सोचते थे कि वो जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी ड्राइंग है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। अब जो सेंटेंसेस हैं इसमें हमें क्या है अरेंज करना है, और इन्हें क्या है इनको मिक्स करके एक सेंटेंस को बनाना है। दिस इज़ द बस, व्हाट काइंड ऑफ बस इट गोज़ टू आगरा, ये जो बस है ये क्या है आगरा को जाती है, तो क्या है दिस इज़ द बस विच गोज़ टू आगरा, इसे क्या है विच से कनेक्ट कर देंगे। आई वुड लाइक टू बाई अ शर्ट, द शर्ट इज इन द शॉप विंडो, तो इसे क्या इसे भी किससे कनेक्ट करेंगे, विच से कनेक्ट कर देंगे, यानी आई वुड लाइक टू बाई अ शर्ट which is in the shop window. You must break your fast at a particular time.
यू सी मून इन द स्काई। तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, इसे वैन से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू सी मून इन द स्काई, फाइंड अ वर्ड इट बिगिंस विद द लेटर जेड। तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, फाइंड ए वर्ड विच बिगिंस विद द लेटर जेड। नाउ फाइंड अ पर्सन, इसे हुज से कनेक्ट करना है, तो नाउ फाइंड अ पर्सन हुज नेम बिगिंस विद द लेटर जेड, देन गो टू प्लेस। इसे किससे कनेक्ट करेंगे, वेयर से, वेयर देयर आर नो पीपल हुज नेम बिगिंस विद जेड। इसी के साथ हमारी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ इधर कंप्लीट होती हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपडेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।